हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ उसकी एपिसोड नंबर 76 की कमेंट्री। तो सबसे पहले दिखाते हैं भाई श्रुति का अपना वही रोना धोना मचा रही कि नहीं मेरे पे फेक एलिगेशंस लग गए, मैंने ऐसे नहीं करा, मेरी प्रायोरिटी सेट है। ओ मेरे अर्जुन वापसी आ जाओ, मुझे निकाल दो बिग बॉस से। फेक होता है सर। उसके बाद दिखाते हैं कि भाई चुम और करणवीर की आपस में कन्वर्सेशन चल रही होती है इसी चीज के रिगार्डिंग। क्या तुम्हें क्या लगता है कि बाकी चीजें हटा के क्या तुम्हें लगता है कि जो ये श्रुतिका ने किया दैट वाज जस्टिफाइड, और क्या उसने उसी इंटेंट के साथ किया जिस जिस इंटेंट से वो बोल रही है, या फिर वो जो हमें दिखा? क्योंकि वो कह रही है कि चुम में मैं बनूं कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कर रही है कि मैं बनूं। तो यहाँ पे चुम थोड़ा, आई मीन करणवीर थोड़ा लाइक चुम को समझा रहा होता है। और फिर करणवीर आता है विवेन के पास कि तू मुझे आज बता दे तू मेरे से चाहता क्या है, और तू मुझे ये चीज बता कि ऐसे तूने कन्फेशन रूम में क्या एक चीज देख ली कि जिसकी वजह से तूने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि तू मेरे से बात नहीं कर रहा, तेरे को मुझसे बात नहीं करनी। तो एक्चुअल में क्या है? फिर उसके बाद बीच में जो अविनाश है भाई वो बेमतलब कूदता है कि भाई तुम यहाँ पे खाली इससे बात करने आए तो पर्सनल पे बात करते, और जितनी भी लाइक कन्वर्जेशन है यार तुम्हारी जो भी और टॉपिक्स है तो भाई तुम सारे टॉपिक्स मत लाओ, जो तुमने मेरे आगे कहा था पर वो टॉपिक्स भी तो रखो। तो करण कहते हैं कि अभी पहले से मैं इससे बात कर लूं। देखो यहाँ पे भी बीच में घुसते हैं। सर ईशा कहती है कि देखो मुझे नहीं पता तुम दोनों का क्या बॉन्ड है, कितना अच्छा बॉन्ड है, तुम 12 साल से एक दूसरे को जानते हो। तो जो भी लाइक कंफ्यूजन है या कुछ भी है वो दूर करो। बट करण मैं ये चीज कहूंगी कि तुम सबके आगे कर रहे हो, बार बार कर रहे हो चीज को, तो श्रुति का मत बनो, एटलीस्ट अच्छे से कन्वर्जेशन करो। फिर उसके बाद भाई करणवीर गुस्सा तो कहते हैं हमारी बातचीत, हाँ हाँ बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है। मैं तुम्हें बताता हूँ हमारी कितनी अच्छी दोस्ती है। हम 12 साल से दोस्त हैं। पिछले 12 साल में मुश्किल से हमने 3 या 4 टाइम कॉल पे बात की है, मुश्किल से। एंड मैक्सिमम वो कॉल गई है 20 सेकेंड, 21 भी सेकेंड आज तक वो गई नहीं है। विवेक जब तूने मुझे लास्ट टाइम कॉल गई थी, तूने मुझे क्या किया था? कहता मैंने खतरों के खिलाड़ी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करा था। कितने सेकंड बात चली थी? 10-15 सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ? कॉल कट। तो ये मत कहो ना कि भाई इतनी अच्छी दोस्ती है, फिर उसके बाद वो फिर पूछते विवेन से तेरे को मुझसे बात करनी है तो करना, तो कर क्यों नहीं रहा है? फिर उसके बाद विवेन कहता है देखा आज मैं तो बहुत सिंपल सा आंसर दे देता हूँ, यू डोंट मैटर टू मी। फिर उसका करण कहता है तू कह रहा है ना अभी ये, तो अब इस पे टिकियो पर, क्योंकि ऐसे नहीं है। अगर तू मुझे टास्क में या किसी चीज में नॉमिनेट कर रहा है या तू मेरे कुछ खिलाफ कर रहा है, इसका मतलब मैं तेरे को अफेक्ट कर रहा हूँ। और अफेक्ट हमें वही करता है जिसको हम मैटर करते हैं, चाहे फिर पॉजिटिवली या फिर नेगेटिव। कल को अगर अविनाश को मुझे मौका मिलेगा हम आपस में दूसरे को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि दैट्स द गेम। यहाँ पे हम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, भागी दुनिया में नहीं जा सकते। तो एवरी पर्सन मैटर्स टू ईच एंड एवरी पर्सन। फिर उसके बाद भाई ईशा आती है बीच में, अविनाश आता है बीच में, उधर से शिल्पा जी भी आती है, तो ये कन्वर्सेशन और ज्यादा हीटअप चल रही होती है। बट फिर इतने में आते हैं लाइक सारे बिग बॉस वालों को बुला लेते हैं अपने बिग बॉस की भाई आओ लिविंग रूम में बैठेंगे और श्रुतिका से कुछ बात करेंगे। तो वो पूछा सबसे पहले कि किस किसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है? रजत, ईशा, विवियन, अविनाश और दिग्विजय खड़ा करते हो, करण भी खड़ा करता है। तो वो कहते हैं कि भाई क्योंकि पूरा घर नॉमिनेटेड है तो अब होगा एक टास्क कि भाई जो श्रुतिका है वो सबको रैंक करेगी फ्रॉम 1 to लास्ट। जो 1 होगा यानी उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, जो 13 उसका सबसे कम है। तो सबसे 1 पे रखती है रजत दलाल को, सेकंड पे रखती है अविनाश को, थर्ड पे चुम, फोर्थ पे करणवीर, फिफ्थ पे सारा। द मेन थिंग इज थर्ड पे चुम है। भाई चुम मेरे हिसाब से टॉप 7 में भी नहीं है। तुम यहाँ पे गेम खेलना, यू हैव टू प्ले लाइक दैट। फर्स्ट पे फिर उसके बाद वही, फिफ्थ पे सारा, सिक्स पे आती है शिल्पा, 7 पे आता है विवियन, 8 पे चाहत, 9 पे कशिश, 10 पे ईशा। ईशा को लास्ट होना चाहिए था। अविनाश को छोड़ के उसके कुछ गेम चल नहीं रही, वो 8 हफ्ते से नॉमिनेट नहीं हुई है। 11 पे दिग्विजय। सीरियसली चुम की जगह दिग्विजय होना चाहिए था, सारा की जगह चाहत को होना चाहिए था, या फिर कशिश भी। कशिश इज ऑल्सो प्लेइंग गुड। एंड फिर उसके बाद 12 पे होती है ईडन एंड 13 पे होती है यामिनी। जो सबका मत्था खराब होता है इस चीज पर, एंड ऑलमोस्ट हर कोई उस पर भड़का हुआ होता है। स्पेशली भाई 3 जने, बेसिकली 4 जने। ईशा की भाई मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इतना कम भी तो ये मत बोल कि मेरी गेम सिर्फ अविनाश के अराउंड है तो इस वजह से मैं इतनी रैंकिंग नीचे कर रखी है, बोल पर्सनल खुंदस है। फिर दिग्विजय के लिए भाई करणवीर नहीं बोलता, बट हाँ सिर्फ चुम बोलती है एक बार कि भाई तेरे को लगता है कि दिग्विजय इतना नीचे करता डिजर्व?
नहीं करता ना उसको टॉप पे रखती, उसको एटलीस्ट टॉप 7 में तो रख, तो क्या करने वाली है। फिर उसके बाद भाई अपने ईडन और कशिश आते कि हमने तेरे को टाइम गॉड बनाया था, कुछ तो शर्म कर भाई। फिर उसके बाद दिग्विजय भाई अपने श्रुतिका से लड़ने चला जाता है कि भाई के हिसाब से तूने मुझे इतने उस पर नहीं रखा। हाँ, कल वाली जो बात हुई इससे पहले भी कोई बात हुई थी टॉर्चर वाली, तो ये बोलना पर्सनल खुंडा से, तो वो 5 साल की बच्चे जो अपने ग्रज इतना होल्ड करके बैठी होती है, तो अब तो ये कह के निकालना कि भाई दिग्विजय मुझे तेरे से उस वजह से दिक्कत है। फिर उसके बाद जो श्रुति कौटी भाई एज यूजुअल उसको भाई कन्वर्जेशन से भागने की आदत तो है ही, तो भाग रही होती है। फिर उसके ज्यादा ज्यादा कहती है कि तू तो भाई सासू माँ वाले काम कर रहा है, चुम के आगे। तो भाई फिर उसके बाद जो दिग्विजय पूछ लेता है अच्छा सासू माँ के क्या काम होते हैं, लगता है तेरी सासू माँ ही करती है, क्योंकि मेरी तो सासू माँ कोई नहीं है। इस पर श्रुतिका और ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। फिर उसके बाद भाई श्रुतिका और लाइक चुम अलग जाके बात करते हैं। चुम कहती है कि भाई तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, हाँ उसने बोला जो चीज गलत है, बट एटलीस्ट लाइक तेरे को भी देखना चाहिए था ना, वो अपना दोस्त उसका ऐसा मत कर। एंड कोइंसिडेंटली भाई फिर उसके बाद भाई अपने दिग्विजय अविनाश की बात हो रही होती है, लाइक इन दोनों की बात। मेरी बिल्ली यहाँ पर है तो थोड़ा मैं ऐसे हाथ मुझे रखने पड़ेंगे। आई डोंट नो, तो मैं इसकी पूछ, हाँ देखो दिख गई ना, थोड़ी बहुत ही पूछ भी दिखेगी अभी तुम्हें, ये देखो ये। और इसके बीच में ही अपने अविनाश और अपने करणवीर चले जाते हैं घोड़े बैठे फिर से बात करने की, भाई श्रुतिका पागल हो चुकी है, वो कुछ भी कर रही है, या तो अपने दुश्मनों को करे, वो अपने दोस्तों को, अपने अलायंसेस को, भाई वो इन्हीं को नीचे रख रही है। शी इज एक्चुअली द मोस्ट लाइक कह सकते हो कि भाई सबसे घटिया टाइम गॉड रही है। फिर उसके बाद भाई बिग बॉस आते हैं, वो कहते हैं कि जो भी बॉटम 6 में है उसमें होगा आज इंटरनल एलिमिनेशन। श्रुतिका मैं आपको एक मौका और दे रहा हूँ कि आपको किसी को सेव करना है, अपनी रैंकिंग चेंज करनी है, कर लो। एंड बॉटम 6 में होते हैं चाहत, कशिश, ईशा, दिग्विजय, ईडन एंड यामिनी। भाई कशिश एंड ईडन ने उसकी हेल्प करी थी, उसके बिना वो टाइम गॉड नहीं बनती। दिग्विजय जिसको उसने अभी कल ही कहा था कि भाई वो मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज में है, वो किसी को चेंज नहीं करती। मैं तुम्हें बताऊं वो कैसे गेम खेल सकती थी। कशिश और ईडन की जगह पे आते अविनाश और विवेन, इसकी इन दोनों से नहीं बनती। दिग्विजय की जगह आती सारा। भाई पूरा पूल ऐसा बनता ना, कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो निकलता एक्सेप्ट फॉर जो भी आगे होगा। वो कहती है नो चेंज, भाई सब इतने डिसअपॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले आती है चुम, वो लेती है यामिनी का नाम कि मुझे इसको करना है। रजत दलाल आता है, वो करता है दिग्विजय का। विवेन आता है, वो करता है दिग्विजय का। शिल्पा जी आती है, वो करती है ईडन का। सारा आती है, वो करती है दिग्विजय का। करणवीर आता है, वो करता है यामिनी का। अविनाश आता है, वो करता है दिग्विजय का। चाहत आती है, वो करती है यामिनी की। कशिश आती है, वो करती है दिग्विजय का। ईशा आती है, वो नाम लेती है दिग्विजय का। दिग्विजय आता है, वो नाम लेता है यामिनी का। ईडन आती है, वो नाम लेती है दिग्विजय का। एंड लाइक यामिनी आती है, वो नाम लेती है दिग्विजय का, जिस वजह से दिग्विजय को मिलते हैं 8 वोट आउट के वोट्स। वो हो जाता है बिग बॉस से एलिमिनेट थ्रू इंटरनल एलिमिनेशन। एंड भाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बिग बॉस हिस्ट्री, बिग बॉस के इतिहास में पहली बार खुद बिग बॉस ने बोला दिग्विजय बॉटम 6 में अगर नहीं होता तो वोटिंग के आधार पर वो टॉप 5 में होता। भाई बहुत गलत हुआ यार। भाई पर्सनली मतलब दिग्विजय ये तो डिजर्व नहीं करता, दिग्विजय डिजर्व्स बेटर। मैं कह रहा हूँ टॉप 5 में आके फिर वहां से निकल जाता, टॉप 6 में निकल जाता। मतलब भाई सारा, ईडन, यामिनी, कशिश, इवन तो ईशा भी भाई ये कुछ नहीं कर रहे यार। चाहत भी है, श्रुतिका खुद है यार। मतलब भाई श्रुतिका ने इतना गलत डिसीजन लिया ना। एंड भाई फिर उसके बाद जैसे होता है भाई चाहत भागती हुई आती है दिग्विजय के पास रोने की, भाई नहीं नहीं तू मेरे इकलौता दोस्त था, तू ही मेरा दोस्त था, ऐसे मत जा। फिर उसके बाद भाई शिल्पा रोने लगती है, वहीं पे चुम रोना स्टार्ट कर देती है। फिर करण रोना स्टार्ट कर देता है। इन चारों के अलावा भाई कोई नहीं रो रहा होता। श्रुतिका इज नॉट इवन लाइक इन अ सिंगल गिल्ट। उधर जो भाई जो अपनी बाकी की 5 लड़कियां होती है, लाइक 4 को भी हटा दो क्योंकि 4 ही होती है तब, तो यामिनी, ईडन, कशिश एंड ईशा तो भाई मिलके कहते हैं भाई ये बहुत दोगली, बहुत घटिया औरत है, आज से हम सब मिलके भाई इसको तो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भाई उधर से सब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं भाई। इवन लाइक फॉर अ सेकंड भाई मेरी भी आंख में लाइक
यार पता है, मैंने दिग्विजय का ना रोडीज का ऑडिशन देखा है। मैंने इसकी स्प्लिट्सविला में थ्रू एग्जाइल था ना वो, हाँ एग्जाइल जो जिसमें सारे एक्स थे वो देखा है। फिर इसमें एज अ वाइल्ड कार्ड यार, एंड में विवियन, अविनाश और जो दलाल होते हैं वो हाथ मिलाने जाते हैं दिग्विजय से, बट दिग्विजय साफ मना कर देता है। एंड वो श्रुतिका से बचने के लिए भाई इनको वार्निंग भी देता है। फिर उसके बाद भाई ईशा रोने लगती है, लेकिन क्योंकि जब बिग बॉस अनाउंस लाइक दिग्विजय बाहर चला जाता है तो बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि ये इंटरनल एलिमिनेशन हुआ है। मैं बता दूं कि श्रुतिका के अलावा अब भी हर कोई इंसान लाइक यहाँ पे अभी भी इस हफ्ते एलिमिनेट और वोट के आधार पे अब वो बाहर जाएंगे, वो एक या दो भी हो सकते हैं। इसके बाद ईशा रोना स्टार्ट कर देती है कि यार आई वॉज शिवरिंग कि भाई अगर मैं बाहर चली जाती तो किसी एक ने भी उसका नाम नहीं लिया। यार तुम्हें पता है यार मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल था। वो श्रुतिका को फिर चार्ज करने जाती, श्रुतिका कहती मुझे पता है तो दिग्विजय की वजह से आ रही है। वो कहते हैं तो थोड़ी सी है क्या, तो थोड़ी सी कैन का सोडा है क्या, तेरे को पता है क्या बात हो रही है यहाँ पे। भाई फिर उसके बाद भाई जो चाहत भड़कती हुई आती है, कल तक तो उसको अपनी प्रियोरिटी कह रही थी कि भाई वो तेरी प्रियोरिटी प्रियोरिटी, आज कहाँ गई तेरी प्रियोरिटी, तेरे को उसको हटाना नहीं आता। तो वो कहते कि भाई तुम्हें किसको हटाती, अबे सारा था तेरे दुश्मन विवियन अविनाश थे, तेरे से हटाया नहीं क्या, आर यू दैट डम्ब। फिर उनमें आपस में भाई बहुत गंदी बहस होती है। फिर उसके बाद भाई इधर चुम को दिखाते हो बहुत ज्यादा रेगरेट में होती है, यार मुझे दिग्विजय ने कहा था इसको टाइम गॉड मत बनाओ, तुम बस एक बार कहो मैं श्रुतिका से सारा निकाल दूंगा। दिग्विजय ने सिर्फ चुम की वजह से श्रुतिका को टाइम गॉड बनाया और उसने ये कर दिया भाई। वो बहुत ज्यादा अपने रेगरेट में होती है। फिर उसके बाद भाई इधर एडन रोना स्टार्ट कर देती है। कशिश की आंख में आंसू होते हैं, नहीं दिग्विजय की वजह से नहीं, इसलिए कि भाई हमने गलत इंसान को सपोर्ट किया। शी इज अ बिच, लाइक प्रॉपर बिच। एंड भाई उधर फिर दिखाते हैं कि भाई जो कशिश और ईडन है, या हमने बात करते हैं कि भाई एटलीस्ट भाई जो अपना ये दिग्विजय था वो इतनी जल्दी जाना भी डिजर्व नहीं करता था, तुम किसी और को भेजो तो उनका इंडेक्ट मतलब सारा ही होती है। फिर उसके बाद दिखाते भाई ईशा और श्रुतिका के बीच में बचती है कि भाई ईशा के तू तो मेरे से बात ही मत कर, तू इतनी घटिया और तूने मुझे उस नंबर पर डाल दिया। फिर उसके बाद श्रुतिका कुछ इलॉजिकल आंसर देती है, यहाँ पे भाई मुझे ईशा सही लगी। फिर उसके बाद जैसे दलाल और करणवीर की कन्वर्सेशन होती है कि यार ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। फिर उसके बाद जो दलाल है वो कहता है कि भाई देखो हर किसी का ना अपना एक दोस्त और फेयर होने का तरीका होता है, कोई भी यहाँ पे व्हाइट कॉलर ले, यहाँ पे कोई भी सफेद दूध का धुला नहीं है। करणवीर कहता है कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें कोई बेसिक टास्क है या कुछ है तो उसमें जैसे राशन वाला था तुम्हें उसमें भाई बिल्कुल फेयर रहना, फेयर रहो ना। बट भाई ये टास्क था नॉमिनेशन का, इवन तो नॉमिनेशन भी नहीं एलिमिनेशन का। उसके बाद अविनाश कहता है कि भाई चलो अच्छा है कंपटीशन गया। अविनाश कहता है देखो मुझे कोई पर्सनल हेट नहीं है दिग्विजय से, अगर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊँ तो, बट मुझे कोई पर्सनल लव भी नहीं है उससे। और जब बिग बॉस ने कहा कि वो टॉप 5 में था, इसका मतलब अब वो एक स्पॉट खाली हो चुका है, अब वो किसी और को मिलेगा। तो देखा जाए तो हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन गया है। देखो अगर मैं अविनाश की जगह पे हूँ तो भाई पर्सनली मैं कहूँगा कि हाँ अविनाश ने बोला तो सही है। फिर उसके बाद भाई श्रुतिका जाती है चुम से बात करने करणवीर और शिल्पा से कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं समझे। फिर उसके बाद भाई वो चीजों को ऐसे बोलती है कि नहीं भाई मैं क्या करती हूँ, उसने पता है 3 हफ्ते पहले मुझसे दोस्ती तोड़ दी थी। फिर उसके बाद करण कहता है कि देख अभी तो हमसे बात मत कर। फिर उसके बाद वो रजत दलाल के पास जाती है कि भाई तुमने तो उसको भाई और दोस्त बोला था ना, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं था तो ऐसी मेरा भी दोस्त नहीं था, मैंने कर दिया तो मैंने इसमें क्या गलत किया। रजत दलाल कहते तुमने कुछ गलत नहीं करा, बट मेरा एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है, जब हमारा वो बॉन्ड खत्म हुआ उसके बाद से मैंने उसको प्रियोरिटी नहीं बोला, तुमने उसको प्रियोरिटी बोला था। फिर उसके बाद भाई चुम एंड में भाई और ज्यादा वो होती है कि भाई नहीं मतलब वो बहुत दुख में होते हैं सारे। फिर उसके बाद भाई श्रुतिका भाई अपना ड्रामा करते हुए भाई यहाँ पे हो जाता है पूरा एपिसोड खत्म। तो अगर तुम्हें ये प्रॉपर मेरी कमेंट्री अच्छी लगी और उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी अगर तुम दिग्विजय के फैन हो तो श्रुतिका को हेट देना, गाली थ्रेड्स एंड आर वाले थ्रेड्स मत देना, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। मैंने भी श्रुतिका को उल्टा बोला है कि तूने सही नहीं किया, तू गलत है, तू फेक है, तू दोगली है, बट आई नेवर एब्यूज्ड एनीवन। कशिश के टाइम पे भी मैंने किया था, आई एग्री। फेवरेट था यार मेरा, कसम से मेरा फेवरेट था। बाकी चल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस।